नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बात चार पंक्तियों से शुरू करते हैं। एक सुगंधित आहट है उत्सव, अभिव्यक्ति का परिचायक है उत्सव, आस्था और विश्वास है उत्सव और संस्कृति का वाहक है उत्सव। जी हाँ, लोक पर्व हमें न केवल संदेश देते हैं बल्कि हमें उमंग भी भर देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि लोक पर्व हमारे जीवन का, हमारी संस्कृति का आईना होते हैं। तो आइए आज इसी सामयिक विषय पे हम चर्चा करें और इस चर्चा में जो सहभागी हमारे साथ भागीदारी कर रहे हैं, पहले मैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। मैं सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई बसंती माथुर जी से आपको मिलवा रही हूँ। बसंती माथुर, आपका स्वागत है। रजनी सिंह, आप भी कामकाजी महिला हैं और संगीत की विधा से जुड़ी हुई हैं, आपका स्वागत है। पुष्पा माथुर, आप भी संगीत विधा से जुड़ी हुई हैं और पारंपरिक लोकगीतों को बहुत सहजता से गाती हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम पुष्पा जी से पूछते हैं कि पुष्पा जी, जैसा कि अभी मैंने अपनी बातचीत में कहा, अपनी भूमिका में कहा कि जो पर्व हैं, लोक पर्व हैं, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो आप हमें बताएं कि इन त्योहारों का हमारे जीवन में, लोक जीवन में क्या महत्व है और क्या योगदान है? ऐसा है बस सरस्वती जी, हमारा भारतवर्ष जो है एक विभिन्न धार्मिक परंपराओं का और रीति रिवाजों का से परिपूर्ण देश है और इसी कारणवश प्रत्येक भारतीयों के दिल में 30 त्योहारों के प्रति और धार्मिक रीति रिवाजों के प्रति बहुत गहरी श्रद्धा है और भावना है और इसी भावना से ओतप्रोत होकर वो अपनी धार्मिक त्योहारों को और रीति रिवाजों को निभाते हैं और मनाते हैं और ये हमारे भारतवर्ष की एक विशेषता है। हमारे रीति रिवाज और धार्मिक परंपराएं हमारे भारतवर्ष का आईना है, दर्पण है, जो इसी विशेषता के कारण पूरे संसार में हमारा भारतवर्ष एक अलग देश के रूप में और पाश्चात्य देश के लोग हमारे भारतवर्ष में इन्हीं रीति रिवाजों को देखने के लिए विशेष तौर पे आते हैं। भारतवर्ष में उनका आकर्षण का केंद्र ही यही है। तो आपका कहने का तात्पर्य यही है कि आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं रीति रिवाज हमारे और परंपराओं से भी जुड़े हुए हैं और इसे देखने पाश्चात्य से भी लोग आते हैं। जी हाँ। इस संदर्भ में बसंती जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या योगदान है हमारे त्योहारों का हमारे लोक जीवन? हमारा भारत देश अनगिनत संस्कृति व सभ्यताओं का देश है। आज हमारे देश में कई जाति, कई संप्रदाय के लोग रहते हैं जी। हर लोग अपने अपने परंपराओं के अनुसार, अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपने मानवीय मूल्यों के अनुसार और वहाँ की प्राकृतिक संपत्ति के अनुसार, परिवेश के अनुसार और वहाँ पर जो कई महात्मा, साधु, संत या बड़े लोग हुए हैं जिनको भगवान का अवतार माना जाता है, उनके पूजा के रूप में और कई वृक्षों को जो हमारे को प्राण वायु देते हैं, हमारे लिए हितकारी हैं। तो हमारी मतलब संस्कृति पर्यावरण, जैसे पीपल है, बरगद है, तुलसी है, आंवला है, इनको और कई पशु पक्षियों को जैसे गाय है, बैल है, सर्प है, इनकी सबको पूजते हैं किसी न किसी रूप में। तो जैसे नाग पंचमी होती है, बैल चौथ होती है, गोपाष्टमी होती है। तो ये सब त्योहार जो हैं किसी न किसी रूप में इनकी पूजा करके त्योहार के रूप में मनाते हैं और हर त्योहार के साथ व्रत और उपवास और कुछ कथाएं, कुछ पूजा पाठ जोड़ दिए जाते हैं। तो ये धार्मिक रूप से जो हम व्रत करते हैं, उन व्रत से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, एक स्वस्थ संबल हमारे शरीर को मिलता है और पूजा पाठ से जो मन को शांति मिलती है वो हमारे तन मन को, यानी त्योहारों के द्वारा जो हम लोग करते हैं, जो उनकी त्योहारों को जो मनाते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, उससे हमारे तन मन को दोनों को शांति मिलती है, यानी हमारा शरीर निरोग होता है, जो कि संसार का सबसे बड़ा सुख है। हाँ, ये तो एक महत्व जो है हमारे। दूसरा ये त्योहार हमारे उसमें उमंग पैदा करते हैं हमारे मन में। जैसे कोई भी त्योहार आता है, होली आ रही है, दिवाली आ रही है और हम लोग पहले से ही
अरे होली आ रही है, क्या तैयारियां करें, क्या बनाएं, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे, होली आ रही है तो कैसी पिचकारी खरीदेंगे, क्या करेंगे, अबीर गुलाल की उड़ने की कल्पना पहले ही करने लगते हैं। बहुत अच्छे और आपने तो बिल्कुल माहौल ही वैसा कर दिया। अभी तो हमारे त्योहारों की श्रृंखला सावन आते हैं शुरू हो गई है, अभी सावन प्रारंभ हुआ है और हमारी त्योहारों की श्रृंखला शुरू हो गई है। मुझे वो कहावत याद आ रही है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गनगोर। तीज से ही हमारे सावन आते ही लगते ही एक उमंग से हम भर जाते हैं और हमारे त्योहारों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। बहुत अच्छी बात आपने कही और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो कि मैं सबके सामने बताना चाहूंगी कि आपने पर्यावरणवादी संस्कृति को उजागर किया। यानी हमारे जो त्योहार हैं वो पर्यावरण से भी जुड़े हुए हैं। हम वृक्षों की पूजा करते हैं क्योंकि वो हमें प्राण वायु देते हैं। हम जंतुओं की पूजा करते हैं, जीव जंतु जो कि हमारे इकोसिस्टम के एक क्रम है। यानी हम बैल की, गाय की, सर्प की, इन सब की पूजा करते हैं। तो ये हमारी संस्कृति है जो पर्यावरणवादी। इसी को जोड़ते हुए मैं रजनी जी आपसे जानना चाहूंगी कि इस बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या योगदान देते हैं पर्व हमारे जीवन में? सरस्वती जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारतीय संस्कृति में हमारे उत्सवों का काफी महत्व रहा है। आदिकाल से ही हमारे उत्सव मनाए जाते हैं। आदिम जाति जो होती थी वो जंगली जानवरों को मार के और उनको इकट्ठा करके आगे, मतलब उनको आग लगा करके आगे पीछे हा हा करके और इस टाइप से जंगली आवाजें निकाल करके का साधन बना के एक साधन बनाते थे। तो वो उत्साह के रूप में, एक उत्सव के रूप में, तो किसी जाति विशेष से हम धर्म का मतलब त्योहार का अर्थ नहीं ले सकते। सभी जाति, सभी धर्म के लोग विशेष तरह से, हमारे त्योहार किसी धर्म जाति से हम बांध ही नहीं सकते हैं और सब अपने अपने तरीके से वसुधैव कुटुंबन की भावना वाले त्योहार हैं हमारे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले के आदिम जमाने में यही हुआ करता था कि रात में वो शिकार करके जो रात में वो अलाव जला के और उसमें उस भय को भगाने के लिए उमंग से वो नाचते गाते थे और उसी से उत्सव की शुरुआत श्रृंखला शुरू हो गई थी। यानी हम लोग उत्सववादी धर्मी लोग तो आदिकाल से ही चले आ रहे हैं। हैं। तो इसी बात को, और आपने देखा होगा कि जब हम ये उत्सव मनाते हैं तो संगीत से जोड़ लेते हैं उसको। अपने आप के त्योहारों के समय संगीत चारों तरफ गुंजायमान हो जाता है और विशेष तौर पे हमारे पारंपरिक लोकगीत, उससे हम लोग जुड़ जाते हैं और वो हमें उस कथा को भी बताता है लोकगीत और परिवेश को भी बताते हैं और विविधताओं में एकता वाला देश है, हर एक की संस्कृति को भी उजागर करते हैं। तो पुष्पा जी, मैं सीधे आप पे आती हूँ कि लोकगीत में बहुत माधुर्य होता है, तो आप हमें बताएं कि लोकगीत है क्या, क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं लोकगीत? लोकगीत हमारी देश की विशेषता है, हमारे रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ ये एक प्राकृतिक सत्य है कि जब इंसान खुश होता है तो दिल से गुनगुनाहट निकलती है। उमंग की अभिव्यक्ति वो गीतों के माध्यम से करता है। और लोकगीत की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसमें कोई बंदिश नहीं है, न ताल की न लय की। आप अपने तरीके से, अपनी तरीके से उस गीत को गुनगुनाइए, गाइए और अपना खुशी का इजहार करिए। हर एक भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में लोकगीत का महत्व है। तो और उसका एक माधुर्य अलग ही तन मन को सुख देता है। अब आपने माधुर्य की बात कही है पुष्पा जी, तो एक माधुर्य गीत सुना दीजिए आप कि जैसे हमारे त्योहारों की श्रृंखला शुरू हो गई है। जी हाँ। तो कौन सा ऐसा गीत है जिसमें हम देखिए, एक चैत के महीने से प्रारंभ होता है हमारा साल का प्रारंभ होता है, तो एक बहुत अच्छी सी चैती हम कहते हैं जिस गीत को, वो मैं आपको सुनाती हूँ। तो आ गई ले बसंती जी और रजनी जी, आप भी शामिल हो, हमारे साथ शामिल हो। आ गई ले चैत का महीना हो रामा पिया नहीं आइले। आ गई ले चैत का महीना हो रामा पिया नहीं आइले। गुजर गए लगले टेकोरवा, गुजर गए लगले टेकोरवा। कोयली के कुहुक जिया सावेला हो रामा पिया नहीं आइले। कोयली के कुहुक जिया सावेला हो रामा पिया नहीं आइले। पिया का इंतजार हो रहा है, पिया का इंतजार हो रहा है
और प्रिया करीब नहीं है, पास नहीं है, तो अगले अंतरे में वो अपने इस दर्द को बयां कर रही हैं, स्त्रियां अपने दर्द को जाहिर कर रही हैं। 16 सिंगार मोहे मन ही न भावे, 16 सिंगार मोरा मन ही न भावे, दर्पण में मुहबाना देख रामा, दर्पण में मुहबाना देख रामा, तो इसी में डूब गई हूँ। लेकिन अब मैं तो आंचलिक प्रदेश में चली गई हूँ जहाँ पे इंतजार हो रहा है। मुझे आज भी याद आता है कि जैसे ही सावन लगता था, और मुझे वो अपने बचपन के दिन भी याद आते हैं जब आम पे और जामुन पे झूले लग जाते थे और हम लोग पींगे बढ़ाते थे, और वो वातावरण और चारों तरफ संगीत में वातावरण होता था। तो जैसे अभी सावन की तीज अभी आने वाली है, हरियाला सावन चारों तरफ है, तो क्या कोई तीज का भी इसी तरह से हम गीत गा सकते हैं? और चलिए तीज को हम बाद में गुनगुनाएंगे, पहले हम इस त्योहारों पे आते हैं वापस। तो आप बताएं कि ये जो त्योहार है इनका जो स्वरूप क्या रहा है और अब क्यों बदलता जा रहा है, ये इसका स्वरूप क्या कारण रहा होगा इसके पीछे? देखिए, पहले मैं स्वरूप पे जानना चाहूंगी। परिवर्तन तो बस प्रकृति का नियम है जी, हर चीज समय के साथ साथ धीरे धीरे बदलती है। मानव ही नहीं, मानव के बनाए हुए रीति रिवाज सभी कुछ बदलते हैं। हम एक जैसे उदाहरण लेते हैं गरबा का, जो नवरात्र में, शारदीय नवरात्रों में गरबा होता है। पहले गरबा को सिर्फ देवी जी की आराधना के रूप में किया जाता था। जी। और जी बिल्कुल, आपकी इस बात से, आपने आराधना की बात की, तो ये जो संस्कृति हमारी जो है, कृषि प्रधान हमारा देश है, और उसके अंदर हमने देखा है कि बसंत और शरद फसलों की उगाई होती है। बसंत और शरद ऋतु है जो सबसे श्रेष्ठ ऋतु मानी गई है। इन दिनों में मतलब फसल चैत्र और फाल्गुन जी, और अश्विनी और कार्तिक, ये दोनों बसंत और शरद ऋतुएं जो है, इन दिनों में खगोल शास्त्र के अनुसार सूर्य जो है विषुवत रेखा पर रहता है जी। तो उस समय पृथ्वी का जो वातावरण है वो बहुत ही सुंदर, सुगंधमय और मनोरम होता है। और इन दिनों में सबसे ज्यादा उत्सव मनाने की परंपरा हमारे संस्कृति में आदिकाल से रही है, आदिकाल से त्योहार मनाए जाते हैं। तो शारदीय नवरात्रि, जैसे शारदीय मतलब शरद ऋतु जो शुरू होती है, तो शारदीय नवरात्रों का आरंभ होता है सबसे पहले। तो नवरात्रि ये नवरात्रि पूजन होता है। तो गरबा जो है वो वास्तव में शुरू में पहले दिन से शुरू हो जाता है, पहले दिन से शुरू होता है। और ये एक गुजराती लोक नृत्य है जी, जो आजकल तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में भी इसको बड़े शौक से किया जाता है। और सब लोग जो गरबा एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है गर्भदीप। अच्छा, तो गरबा पारंपरिक रूप से जो गरबा है वो एक केंद्र में एक दिया, ज्योति दीपक, मट्टी का दीपक, उसके अंदर दीपक, छोटा सा जोत जलाई जाती है। दीपक जो है वो प्रदर्शित करता है कोख को, गर्भ को, और उसके अंदर जो जोत है वो प्राण को, यानी भ्रूण को। यानी जो केंद्र में जो हम दीपक रखते हैं वो जोत, वो नारीत्व का प्रतीक है, क्योंकि वो गर्भ को प्रदर्शित करता है, नारी शक्ति की बात करता है। और अम्बा जो है, देवी जी जो है, वो नारी का रूप है, यानी शक्ति का रूप, यानी नारीत्व की पूजा करते हैं, नारीत्व की आराधना करते हैं। और उसके चारों ओर जो केंद्र में लोग घूमते हैं, वो माना जाता है कि ये हमारे हिंदू काल के समय को प्रदर्शित करता है, यानी जन्म, मरण और पुनर्जन्म। तो ये चलता रहता है, चक्र है तो चक्र चलता ही रहेगा, ये चलता रहता है, जीवन चक्र है, ये जीवन चक्र है। मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि पुरुष वर्ग पहले इसको किया करता था। पहले इसको गरबा को सिर्फ स्त्रियां ही किया करती थी जो देवी की पूजा करती थी। लेकिन बाद में एक पुरुषों का लोक नृत्य है, वो पारंपरिक वेशभूषा पहन करके डांडिया करते थे, डंडों के साथ नृत्य करते थे। तो ये इसको रास कहा जाता था, रास कहा जाता था। कहते हैं कि जब देवी दुर्गा देवी ने महिषासुर से वध किया था, तो उस समय उन्होंने डंडियों का उपयोग किया था। वो डांडियों को खेलना, जो डांडिया नर्तक जो आजकल डांडियों से खेलते हैं, वो उसका प्रतीक तरीके से उन्होंने उसका प्रतीक है कि अब वो डांडिया और गरबा दोनों मिलकर के आजकल का जो प्रचलित गरबा रास है, गरबा नृत्य, जो आपको जगह जगह दिखाई देगा। और
पहले जो खाली मंदिरों में हुआ करता था, आजकल तो जगह जगह बड़े बड़े पंडाल, बड़े बड़े आयोजन होता है और खूब शोर दिखावे के साथ गरबा नृत्य होता है। अब मतलब उस नृत्य में जो पहले सिर्फ आराधना के रूप में किया जाता था, अब इतना बदलाव आ गया है। इसी के साथ मैं पूछना चाहती हूँ, तो आपने स्वरूप की बात करी, यानी कि नवरात्र जो है उसमें दशहरे तक ये गरबा जाता है, ये नृत्य जाता है और दशहरे पे इसकी समाप्ति की घोषणा। 9वें दिन कहते हैं, 9वें दिन, 9वें नवरात्र के दिन श्री रामचंद्र जी ने चंडी के रूप में दुर्गा माता की पूजा की थी। ओह अच्छा। तो और उन्होंने, माता जी ने रामचंद्र जी को आशीर्वाद दिया था कि वो विजय प्राप्त करें, और 10वें दिन रावण को मार करके उन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो मतलब बुराई पे एक तरह से विजयादशमी, अच्छाई की जीत। हाँ, तो विजयादशमी बुराई पे अच्छाई की जीत हुई, तो इसलिए दशहरा मनाते हैं। जी। अब मैं यहीं पे आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने अभी गरबा की बात की, नवरात्रा की बात की, तो क्या इसका आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल इसका स्वरूप बिगड़ गया है? आजकल इसका स्वरूप वाकई में काफी हद तक बिगड़ गया है। आध्यात्मिक स्वरूप नहीं, वो पारंपरिक नहीं रहा। पारंपरिक नहीं रहा है। पूरे भारतवर्ष में गरबा मनाया पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही मनाया जाता है, पूरे विदेश तक। किस तरह का स्वरूप आपको लगता है? आपने क्या देखा बदलाव में, क्या आपको नजर आया? देखिए, पहले तो पारंपरिक कपड़े पहन करके लोग नृत्य करते थे और मन में एक देवी जी के प्रति आस्था और पूजा की भावना हुआ करती थी। आजकल वो पारंपरिक गीत भी नहीं है, फिल्मी रीमिक्स के ऊपर डांस करते हैं बिल्कुल, और खूब इतने जोर से कर्ण भेदी आवाजें संगीत की होती है, और लड़के लड़कियां कुछ भी पहन के, जो पाश्चात्य ड्रेसेस पहन करके, जीन्स और टॉप पहन करके लड़कियां, और लड़के भी कुछ भी पहन करके नृत्य करते हैं, और इनमें उच्छृंखलता ज्यादा हो गई है। हाँ, उसके आध्यात्मिक रूप को नहीं समझ पाते हैं। आध्यात्मिकता कम हो गई है और दिखावा उच्छृंखल हो। और जगह जगह जो आयोजन होते हैं वो अपनी समृद्धि का एक प्रदर्शन मात्र हो गया, एक तरह से प्रदर्शन मात्र रह गया। आप रजनी जी बताएं कि इसके बाद एक और सावन में एक त्योहार आता है, राखी का त्योहार, वो भी हमारे बहुत ही प्रतीकात्मक त्योहार है, तो उसके बारे में आप कुछ बिल्कुल, मैं आपको ये ऐतिहासिक और मतलब पौराणिक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि ये भाई बहन का एक अटूट बंधन होता है। भाई बहन की राखी बांध करके उसके लिए मंगल कामना करती है कि भाई उसकी रक्षा करेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगी, ऐतिहासिक मुगल काल से ही ये चलता रहा है कि आप ये देखिए कि मुगल काल के अंदर कैसे मतलब राजपूत महिला अपने सुहाग के राखी मतलब धागा बांध के तिल लगा करके उसके युद्ध से वापस आने की मंगल कामना करती थी कि युद्ध से सकुशल घर आए। मतलब आप ऐतिहासिक महत्व बता रही हैं। हाँ जी। इसी प्रकार से हम आपको बताएंगे कि मतलब सिकंदर और पुरु का भी कुछ था कि उन्होंने सिकंदर की पत्नी ने कैसे मतलब पुरु की राखी बांधी थी, तो उन्होंने सिकंदर की रक्षा करी थी, उनको बचाया था, क्योंकि युद्ध करते समय उनको एकदम वो जो धागा दिखा तो उनसे उनको याद आ गया कि जी। आपने रक्षा सूत्र की बात की, तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे अभी शुरू में बसंती जी ने भी बताया था कि हम जो सूत्र बांधते हैं वृक्षों के, पीपल के और इनके चारों तरफ जो सूत्र बांधते हैं, वो इसीलिए बांधते हैं कि हम एक तरह से ये हमारे प्राण वायु जो वृक्ष है हमें प्राण ऑक्सीजन देते हैं, तो वो रक्षा सूत्र ही है हमारे। अब मैं इसी के साथ आपको जोड़ना चाहूँगी, गणेशोत्सव की मैं बात करना चाहूँगी कि पुष्पा जी आपने गणेशोत्सव के बारे में आप सभी ने जाना है, मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगी कि गणेशोत्सव जो हमारा होता था भादों से ये शुरू होता है, जिसमें गणेश जी की पूजा की जाती थी। मैं इसके बारे में कुछ बताऊँ उससे पहले मैं चाहूँगी कि थोड़ी सी हम भी गणेश जी की आराधना कर लें। जब हम पारंपरिक बात करें तो आप मुझे बताएं बसंती जी कोई दो शब्द जो हम बात शुरू करने से पहले हम गणेश जी की आराधना। बिल्कुल, जो राजस्थान में लोकली गणेश जी को इनवाइट किया जाता है। आप पधारो मेरे मन में गजानन बाबा, आप पधारो हमारे घर में गजानन बाबा, आप पधारा शिव जी को लाना, आप भी आना ब्रह्मा जी को लाना, रिद्धि सिद्धि साथ ले आना गजानन बाबा, आप पधारो गजानन जी। बहुत अच्छे हैं। तो आपने गजानन जी की आराधना कर ली, लेकिन आप ये मुझे एक बात बताएं जो कई बार मेरे दिमाग में आता है कि हम 10 दिन क्यों मनाते हैं गणेश जी उत्सव को?
कहा जाता है कि गणेश जी जो हैं जी पार्वती जी के शरीर के मैल से बने थे, यानी आजकल साइंटिफिक वैज्ञानिक रूप से हम बोले तो पार्वती जी के क्लोन थे। अच्छा। और उनको पार्वती जी को बनाने में उन्हें 10 दिन लगे थे, उनको बना करके 10 दिन। तो गणेश जी का ये जन्मोत्सव 10 दिन तक चलता है कि गणेश जी को तैयार होने में। आज मेरी शंका का समाधान हुआ। तो अब देखिए गणेशोत्सव के साथ में इनकी बात के साथ आगे ये उन्होंने तो बहुत बड़ी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक बात बताई, लेकिन हम जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, मुझे आज भी याद आता है और हम पढ़ते रहे हैं, हम सभी को मालूम है कि आज़ादी की लड़ाई के समय क्या हुआ था कि जो जीजाबाई ने एक कस्बा गणेश जी स्थापित किए थे पुणे में। वैसे पूरे भारतवर्ष में गणेश उत्सव मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसकी विशेष महिमा है। और उसमें बाल गंगाधर तिलक जो थे हमारे, उन्होंने इसे राष्ट्रीय एकता से जोड़ा। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को पर्चे दिए और का स्कूल जाके बांटे। उसमें क्या होता था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और युवा शक्ति को जोड़ के उन्होंने जुलूस निकलवाए जिसमें कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो हमारा ये जो महोत्सव था एकता से तक जुड़ गया था, राष्ट्रीय एकता से जुड़ गया था, जो बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी भूमिका हमारे इस उत्सव की रही। तो अब हम सीधे चलते हैं। अब हमने काफ़ी बात कर ली, बहुत सारे त्यौहार हैं, हमारे पास ज़्यादा समय का अभाव है। तो हम एक बार जो हमारे बहुत ही पारंपरिक पर्व हैं, हम आप पे आते हैं पुष्पा जी, कि जो हमारी होली जो है, होली हमारा बहुत ही आध्यात्मिक पर्व है, उसके बारे में हमें बताएं और गणगौर के बारे में बताते हुए गीत की वानगी पेश करें। होली तो रंगों से भरा पूरा रंगीला त्यौहार है और होली एक ऐसा त्यौहार है, बड़े बूढ़े बच्चे स्त्री पुरुष सबके मन में उत्साह और उमंग भर देती है। रंग बिरंगे रंगों से सारा वातावरण रंगमय हो जाता है और अबीर गुलाल की खुशबुएं, गुजिया पकवान सब कुछ। और इसका एक विशेष मुझे महत्व दिखाई देता है कि पकवान की जो एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है पकवानों का, वो इस तरीके से बनाया हुआ है कि अगर हम पकवान खाएं तो उसके साथ कांजी भी पिए ताकि वो हजम हो जाए। भांग भी पीने का पुराने जमाने में आप देखिए भांग पी जाती थी, लेकिन उसका नशा करना बनाई जाती है। उसका भांग पीने का मतलब नशा करना नहीं था, उसका मतलब था भांग हजम कर। आपको लगता है इसका स्वरूप भी बदला है? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा स्वरूप बदला इसलिए है कि भांग पिए जाती थी कि हजम हो, लेकिन अब उसको नशे में परिवर्तित कर दिया लोगों ने। वो ये समझ लिया कि हमें नशा करना है, तो भांग की बजाय विस्की पीने लगे। तो वो एक बिगड़ता स्वरूप है। प्राकृतिक रंगों से जो टेसू के फूलों से खेलते थे, उससे ना हमारी त्वचा को नुकसान होता था और खुशबुओं से वातावरण भर जाता था। लेकिन तभी हम आप कहते हैं सूखी होली की बात करते हैं और एक जल संरक्षण की बहुत आवश्यकता। हम क्यों डालें जल को? बिल्कुल, जल को पीने के लिए जल की किल्लत है। रंगों से होली खेलें, हम जल को बचाएं, जल हमारी बहुत बड़ी प्राकृतिक जरूरत है। अब आप एक जरा सा गणगौर और इसका होली का एक गीत की वानगी पेश करें ताकि हम पारंपरिक उन गीतों के रस में देखिए। आप रजनी जी गणगौर का गीत पेश करिए। पूजन दो गण गौरे बहरे माने, पूजन दो गण गौर जी भारी संगरी सहजा जोवे बात भवर माने, पूजन दो गण गौर, पूजन दो गण। अच्छे, तो मतलब समय का अभाव है, नहीं तो हम पूरे आप कोई गीत। हाँ, मैं एक होली का बड़ा उमंग से भरा हुआ गीत सुनाना चाहूंगी। होली की मच रही धूम, कैसी होली की मच रही धूम, होली की मच रही धूम, सखी होली की मच रही धूम। मैं तो भाग आई सरर, होली की मच रही धूम। तबला भी बाजे सारंगी भी बाजे, तबला भी बाजे सारंगी भी बाजे, और बाजे मृदंग सखीरी, और बाजे मृदंग। बहुत बढ़िया। घुंघरू भी बाजे है छनन, होली की
की मच रही बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमें यहीं पे रोकना होगा इसको, और बहुत ही सुंदर गीत है ये। तो हमने इतनी बात तो कर ली, लेकिन हम एक चीज़ पे ज़रूर आना चाहेंगे कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो क्यों इन परंपराओं से दूर होती जा रही है, क्या कारण है, आप बताएं जरा बहुत संक्षिप्त में। आप देखिए, ऐसा है कि आजकल संयुक्त परिवार तो करीब करीब खत्म हो गए, एकल परिवार हो गए, क्योंकि बच्चों को बाहर नौकरी पे जाना पड़ता है और बच्चे इतने बिजी हैं, पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, उनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो घर में आकर के कुछ पकाएं, वो कढ़ाइयाँ चढ़ाएं और पूरे पकवान बनाएं। और उनके इतने थके आ रहे वो घर आते हैं तो वो जो है वो व्यस्तता बढ़ गई है। तो क्या अगर उनको याद भी अगर है कि आज त्योहार है तो जाकर के किसी मनपसंद के होटल में जाकर के खाना खा लेंगे। उनको महत्व नहीं है, उनको महत्व है नहीं है भी, तो उनके पास समय नहीं है। तो मतलब ये, इसका मतलब ये हुआ कि हमें परिवार को और यहाँ तक कि स्कूलों में भी उन्हें शिक्षा देनी होगी, ये संस्कार हमें पाठ्यक्रम में जोड़ने चाहिए, और ये संस्कार हमें घर से ही देना शुरू करना चाहिए कि हम अपने घर में बचपन से बच्चे देखते अगर आए कि हम अपने में सारे त्योहार मना रहे हैं, और जब वो बाहर नौकरी पे चले जाएं तो साल में एक बार तो आते ही हैं। अब देखिए, आप उनको अपने बुलाएं और आपकी बात के साथ में एक बात और जोड़ना चाहूँ कि पाश्चात्य संस्कृति से हमारी आज की नई पीढ़ी इतनी ज्यादा जुड़ गई है कि वो फादर्स डे मनाती है, वैलेंटाइन डे मनाती है, मदर्स डे मनाती है, फ्रेंडशिप डे मनाती है, उसी में रमी रहती है। वो मनाएं, हम संकुचित विचारधारा के कतई नहीं है, हम ये नहीं कहते कि आप वो त्योहार ना मनाएं, लेकिन हमारी परंपराओं को साथ रखते हुए मनाएं। वो आज की जरूरत है, आज का समय है, लेकिन उसी में ना डूब जाएं, क्योंकि हमारी संस्कृति को देखने पाश्चात्य वाले हमारे यहाँ आते हैं। बिल्कुल सही। तो हमें उस परंपरावादी संस्कृति को बचाना होगा। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। हम दिवाली की भी बात करना चाहते हैं कि दिवाली पर भी हम लक्ष्मी का आह्वान करते थे, जो हमारी यहाँ की परंपरा है। लेकिन अब समय का चूंकि बहुत अभाव है, बहुत कभी हम अगले कार्यक्रम में इसको बहुत विस्तृत रूप से हम बताएंगे। और आज मैं इन सब बातचीत का अगर निष्कर्ष निकालूं तो वो भी यही लगता है कि किसी भी तरह से हमें अपनी परंपराओं को रोकना होगा, बचाना होगा, उसके स्वरूप को वापस उस तरफ लाना होगा। हम आधुनिकता को जरूर स्वीकारें, आधुनिकता में हम कोई कमी ना रखें, लेकिन हम अपनी परंपराओं को, जिसे देखने विदेश से लोग आते हैं, पाश्चात्य संस्कृति हमारी तरफ प्रभावित हो रही है और हम विदेश की तरफ जा रहे हैं, उससे हमें बचना होगा। क्योंकि जैसा मैंने अपनी भूमिका में भी कहा कि लोक जीवन से जुड़े हैं हमारे पर्व और हमारे संस्कृति का आईना है, तो इस आईने में हम इसको तड़कने ना दें। एक लाइन में यहाँ पे सरस्वती जरूर जोड़ना चाहूँगी, इसका एक बड़ा अच्छा युवा पीढ़ी को कन्विंस करने के लिए कि हर त्यौहार के ये मान्यता है, हर त्यौहार के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। अगर युवा पीढ़ी इस चीज़ को समझने लग जाए कि हर त्यौहार के पीछे एक वैज्ञानिक कारण जुड़ा हुआ है, तो वह ज़रूर इसकी तरफ आकर्षित होएगी और इसकी तरफ वापस लौटने की कोशिश करेगी। कोई आप चाहें तो आप तो वही बात आती है, अब समय का अभाव होने की वजह से हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। और हम फिर युवा पीढ़ी से भी ये आग्रह करेंगे कि वो आधुनिकता से बेशक जुड़ें, लेकिन हमारी परंपराओं को कभी ना छोड़ें, क्योंकि ये हमारे भविष्य के कर्णधार हैं, हमारे देश के कर्णधार हैं, और हमारे देश की जिम्मेदारी इस युवा पीढ़ी पे भी है। तो इसी के साथ हम आज आप सबसे विदा लेते हैं। नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।